दोस्तों आज के इस वीडियो में जो फोटोशॉप में हम सीखने वाले हैं वो है टूल के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर आप टूल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप फोटोशॉप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक तरह से हम कहें तो आप जीरो है फोटोशॉप में। तो इसलिए टूल के बारे में जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये सीरियल बाई एक सीरीज से अपना हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो आप लोग देखा करिए, आपको पूरा फुल कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है फोटोशॉप का हम करा देंगे। तो इस वीडियो में हम केवल टूल के बारे में जानेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो मेनू में जो फाइल है, एडिट मेनू है, इमेज है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे नहीं क्लिक किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और सभी टूल के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, फोटोशॉप के टूल के बारे में जाने के सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। एडोब फोटोशॉप 7.0 ये हम ओपन कर लिए हैं। ये हमारा है टूल बार। अगर आपको टूल बार आपके इस विंडो में नहीं शो हो रहा है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, या विंडो पे क्लिक करना है, या टूल से लिखा सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी हम क्लिक किए थे, गायब हो चुका है। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे या टूल पे क्लिक कर देंगे। टूल बार पूरा फोटो आपकी एडिटिंग जो होती है इसी टूल के माध्यम से होती है। एक तरह से कहा जाए तो यही टूल बार की बेस है, यही एक तरह से इसकी जान है। जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे आप इस फोटोशॉप नहीं आप चला सकते। तो इसलिए टूल्स के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखिए, हम एक एक टूल के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सभी टूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको एक इस टूल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम कोई एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपका फ़ोटो है वो आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा इस फोटो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसे ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। अब देखिए पहला टूल है मार्की टूल। मार्की टूल का यूज क्या होता है, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए जैसे इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टूल मिलेंगे। तो देखिए अभी रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ रेक्टेंगुलर सेलेक्ट होगा। यहाँ इलिप्टिकल टाइप से है तो यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो सर्किल आपका सेलेक्ट होगा। तो ये 4 टाइप का टूल है। पहले हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस फोटो को मान लीजिए हमको इसका कॉपी बनाना है, कैलोन 2 बनाना है। तो सिंपल से इतना हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए कैलोन बनाने के लिए या तो अपने कीबोर्ड का V टाइप कर दीजिए, मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए, या तो आप यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे खींचकर जहाँ पे इसको लाके छोड़ सकते हैं। अगर इसकी कॉपी आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लाके सेट कर दिए, इसका कॉपी बनाना चाहते हैं, सिंपल सा Alt Shift दबाना है और इसका 2 आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है मार्की टूल का। मार्की टूल में यही सेम चीज़, अगर राइट क्लिक करके आप सर्किल सेलेक्ट करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे सेलेक्ट कर देते हैं, राउंडेड सेलेक्ट होगा। अगर आप इसका 2 बनाना चाहते हैं, सिंपल सा क्या करेंगे, Alt और Shift दबाएंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के, सॉरी अभी हम मूव नहीं सेलेक्ट किए थे, इसको हम बैक करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए हम यहाँ हिस्ट्री पाएंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। देखिए अब यहाँ से मार्की टूल ये राउंडेड वाला सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे या V अपने कीबोर्ड का दबा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, Alt और Shift दबाएंगे और इसको ऐसे खींच के जहाँ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2-3 हो गए। तो ये बेसिकली होता है मार्की टूल का यूज। अब मूव टूल का यूज अब आपको बता ही दिए, इसी के माध्यम से मूव टूल इसी को इधर उधर मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी चीज़ का कैलोन बनाने के लिए आप हमेशा Alt और Shift दबाए रखिएगा। इसका मान लीजिए 2 करना चाहिए, देखिए यहाँ 2 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। अब देखिए अगला टूल्स है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इस फोटो को नहीं सेव नहीं करेंगे। चलिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर से हम इसको फोटोशॉप में लाते हैं। यहाँ पे हम ला दिए। चलिए हम अगला टूल बताते हैं आपको। लासो टूल है अगला टूल। लासो टूल है, सिंपल से इस पर आप राइट क्लिक करिए, इस पर लासो टूल इसे आप सिलेक्ट करिए। ये एक तरह से फ्री हैंड सिलेक्शन है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे ला के अपने माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाए रखें, देखिए ऐसे ला के इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। ये देखिए फाइनली सिलेक्ट हो गया। मान लीजिए अपने फ़ोटो को जितना सिलेक्ट किया डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल सा डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये लासो टूल इसी के लिए हम लोग फ्री हैंड एक तरह से सिलेक्शन है। चलिए हम इसको बैक जाते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं, हम बैक आ गए।
इसको भी हम डिलीट करते हैं लासो टूल को। अब देखिए यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल रहा था, तो इसमें 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए अगला इसमें टूल है पॉलीगोनल टूल, लासो टूल। सिंपल से इसको आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, उसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करना है। सिंपल सा माउस का अपने लेफ्ट बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, वहाँ तक ला के आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए फाइनली ये यहाँ पे हम ला के छोड़ देते हैं, ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद जो जो काम हम अभी तक आप लोगों को बताएं, जैसे कैलोन बनाना है, इसको अलग करना है, तो यहाँ मूव टूल है, इसको सिलेक्ट करिए, सिंपल सा इसको अलग कर दीजिए। अगर आप इसका कैलोन बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा अपने कीबोर्ड का Alt Shift दबाइए, इसका 2 कर लीजिए। तो बेसिकली इसी तरीके से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक टूल्स और आपका था, वो था मैग्नेटिक लासो टूल। सिंपल सा इसको आपको सिलेक्ट करना है, एक बार आपको क्लिक करना है और अपने दबाए रखना है माउस का लेफ्ट बटन, और ऐसे आपको घुमाते रहना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता रहेगा। देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोग को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरीके से आप लोग को सिलेक्ट करना है। तो देखिए फाइनली सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद जो काम अभी तक हम बता रहे थे, मूव टूल्स वगैरह सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हैं, जो सिलेक्ट करने की बात करते हैं। टूल है यहाँ पे मैजिक टूल, इसका शॉर्टकट की है W। तो मैजिक टूल सिलेक्ट करने के बाद देखिए अगर आपका सेम बैकग्राउंड है आपके फ़ोटो का, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सेम बैकग्राउंड है तो सिंपल सा एक बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाना है। देखिए यहाँ पे भी कुछ है कलर, तो ग्रीन कलर, तो सिंपल सा यहाँ पे 1 लाख क्लिक कर देना है। उसके बाद शिफ्ट बटन दबाए रखना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। देखिए फाइनली सिलेक्ट हो गया। ये भी एक तरह से सिलेक्शन के लिए ही होता है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसे बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा देंगे। देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो मैजिक टूल तभी काम करेगा जब आपका सेम कलर हो, एक कलर। उसके बाद हमें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। तो ये फाइनली देखिए बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगला क्या है, देखिए मैजिक टूल में एक चीज़ आपको बताना भूल गए। मैजिक टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टॉरेंस। टॉरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना सिलेक्शन अच्छा करेगा। हम आप लोग को दिखला देते हैं, इसको मान लीजिए हम 10 कर देते हैं। टॉरेंस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ला के अब हम डिलीट बटन दबाते हैं। देखिए सही सिलेक्शन नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोड़ देगा। तो ठीक है, तो आपको टॉरेंस हमेशा ज़्यादा रखना है। मान लीजिए यहाँ से 70-80 जितना ज़्यादा रखेंगे उतना सिलेक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो टॉरेंस हो गया, हम ये बताना आप लोगों को भूल गए। अगला क्या है, क्रॉप टूल। इसको जो क्रॉप टूल होता है इसका शॉर्टकट की होता है C। देखिए क्रॉप टूल सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना साइज देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3.5 देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज पासपोर्ट साइज का यही होता है साइज। उसके बाद देखिए ये करने के बाद रेजोल्यूशन 100 रहने दीजिए, यहाँ पिक्सल प्लस सेंटीमीटर रहने दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अपने फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस्पेक्टिव। सिंपल सा इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाएगा। तो हम हमेशा कहेंगे इसको आप अनचेक रहने दीजिए, ताकि बराबर से सिलेक्ट हो, क्रॉप हम कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है क्रॉपिंग के लिए क्रॉपिंग टूल। ये अगला है आपका स्लाइस टूल। स्लाइस टूल बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा देखिए हम यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसका ज़्यादातर यूज नहीं होता, इसका बेसिकली यूज वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम इसे कैंसिल करते हैं पूरा। देखिए अगला टूल है हीलिंग ब्रश टूल। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल। इस पे आपको अपना माउस पॉइंटर कर्सर लाना है और माउस का राइट बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहले हीलिंग ब्रश टूल और पैचेज टूल। हीलिंग ब्रश टूल का बेसिकली वो चीज़ होता है कि अपने फ़ोटो का कोई भी पार्ट उठाकर, कोई भी कलर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पहले सेलेक्ट करते हैं हीलिंग ब्रश टूल, और यहाँ पे इसका हम साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं 19, ठीक है। अब जो डायमीटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डायमीटर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्ली यहाँ पे लिखा है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है और यही आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो पार्ट आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है
बनाना है उसका कैलोन एक तरह से कहें तो उस पर आपको अपने कर्सर ले आना है, सिंपल सा इस पर ला के अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का आल्ट बटन दबाए रखना है और एक बार क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबा देना है। दबाने के बाद अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, इसका कैलोन जैसे हम माथे पे बनाना चाहते हैं, सिंपल सा माथे पे ला के क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये आँख और बन चुकी है। तो ये एक पार्ट उठा के हम एक पार्ट यहाँ पे रख दिए हैं। इस तरीके से तो इसका कैलोन बन गया है। लेकिन अगर आप कोई पैटर्न इस पर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट करके जो चीज़ पैटर्न से यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ये पैटर्न लगाना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जहाँ पे हम इसको जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ एक पैटर्न लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक पैटर्न लगा सकते हैं। देखिए अगला है ब्रश टूल। सिंपल सा आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो जैसे कि अगर आप पेंसिल टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ब्रश टूल, तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, क्या साइज रखना चाहते हैं, डायमीटर। सिंपल सा इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने घटाने के लिए आप अपना जो ओपन ब्रैकेट है बड़ा वाला, तो उसको अगर दबाएंगे तो ये छोटा होगा। यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। अगर हम इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, सिंपल सा हम जो आपका बड़ा ब्रैकेट है उसको क्लोज वाला ऑप्शन दबाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए साइज बढ़ रहा है। अगर कम करना है तो बड़ा ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट है बड़ा वाला उसको दबाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका डायमीटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, देखिए वो चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। किस कलर में करना चाहते हैं, यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम रेड में करना चाहते हैं, रेड सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए रेड में होगा। तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ से ना पे बड़ा ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट आप दबा रखिए, यहाँ 7 हो गया। आप देखिए छोटा ये ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यही चीज़ें अब यहाँ पे आप अभी तो पेंसिल था, ब्रश से भी कर सकते हैं। देखिए आप ब्रश आप सेलेक्ट करेंगे, जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम चीज़ें आप ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। थोड़ा देखिए कुछ ब्रश टाइप का ये हो रहा है। इस तरीके से आप लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं। अब जो अगला टूल्स है वो है कैलोन स्टैम्प टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलोन स्टैम्प टूल। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, इस पर कर्सर अपना माउस पॉइंटर का ला के उसका देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक कैलोन स्टैम्प टूल और दूसरा पैटर्न स्टैम्प टूल। तो पहले हम लोग कैलोन स्टैम्प टूल को जान लेते हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमको ये देखिए जो सर्किल बना काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए या तो आप यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बड़े ब्रैकेट का जो ओपन ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट वाला उसको दबाएंगे वो कीबोर्ड का बटन, तो वो उससे छोटा हो जाएगा। मान लीजिए हमें इस अपने आँख का एक कैलोन बनाना है, तो सिंपल सा आल्ट बटन अपने कीबोर्ड का प्रेस करेंगे और अपने माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाएंगे तो इसकी कॉपी हो गई। अब हम इसे जहाँ पे भी इसका कैलोन बनाना चाहते हैं वहाँ पे अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बन चुका है, अब एक कैलोन बन गया। तो बेसिकली कैलोन स्टैम्प टूल्स का यही यूज होता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और था पैटर्न स्टैम्प टूल। सिंपल सा इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी एक पैटर्न डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पैटर्न है, यहाँ से जो पैटर्न आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं ये पैटर्न डालना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको बाहर यहाँ क्लिक करते हैं। अब जहाँ पे भी ये पैटर्न अप्लाई करना है अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। अब प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे कर्सर को, तो देखिए पैटर्न अप्लाई हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पैटर्न अप्लाई हो गया, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कैलोन स्टैम्प टूल का यही यूज होता है। अब देखिए जो अगला टूल है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करके ये हिस्ट्री ब्रश टूल आपको सेलेक्ट करना है। इसका शॉर्टकट की वाई है, आप या तो वाई बटन प्रेस करके आप ये टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट होने के बाद देखिए हिस्ट्री का मतलब अब जो ये फोटो है इसके पहले जैसे कि हम यहाँ पे कैलोन बनाए हैं, इसके पहले क्या यहाँ पे था, तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन था। ग्रीन स्क्रीन पूरा जो बैकग्राउंड था वो ग्रीन था। तो सिंपल सा क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, ऐसे इसको दबा के ऐसे ऐसे घुमा देना है। ये आपका ये सर्किल बड़ा करने के लिए क्लोज ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दबाएंगे, बड़ा हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले था वो आ जाएगा। ठीक है, इस पे देखिए चेहरे पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक टूल्स और मिल रहा था, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसको आप सिंपल सा इसको एक्टिवेट करेंगे, अपने चेहरे पे ऐसे घुमाएंगे तो ये ब्लर हो जाएगा इस टाइप का कुछ।
तो बेसिकली इसी के लिए ये टूल्स यूज किया जाता है। अब जो अगला टूल है वो है इरेजर टूल। इस पे आपको अपना कर्सर लाना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल हम पहले इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओपेसिटी अगर 100% रहेगा चाहे 50% रहेगा तो अच्छे से इरेज नहीं करेगा। मान लीजिए हमको वाइट, इसको इरेज करके वाइट कलर यहाँ करना है तो सिंपल सा यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इधर करके वाइट सेलेक्ट, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो चीज़ इरेज करना है अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे इरेज कर सकते हैं। देखिए पूरी तरह से इरेज नहीं हो रहा है, हल्का इरेज हो रहा है। यही अगर आप ओपेसिटी यहाँ पे 100% कर देंगे, 100% क्लिक करके यहाँ बाहर माउस क्लिक कर देंगे, अब हम इरेज करेंगे तो पूरा वाइट इरेज होगा। तो बेसिकली इसी के लिए ये इरेज टूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक कर लीजिए इस तरीके से। तो चलिए हम बैक जाते हैं और इसी में एक था आपका बैकग्राउंड इरेज टूल। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है, एक्टिवेट हो जाएगा। इस जो ये सर्किल बना है इसको बड़ा करने के लिए क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज वाला आपको दबाना है तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर में एक तरह से कहें तो ट्रांसपेरेंट कलर में इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें अगला टूल था मैजिक इरेज टूल। सिंपल सा इसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमको ग्रीन कलर का जितना है इसको इरेज करना। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे अपने माउस का लेफ्ट बटन से तो देखिए एक कलर का जितना रहेगा बैकग्राउंड वो सारी चीज़ें एक कलर का इरेज हो जाएगा। तो इरेज टूल बेसिकली इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए बैक जाते हैं, अपने मेन फोटो पे आते हैं। अब देखिए जो अगला टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडियंट टूल्स, इसका जो शॉर्टकट की है वो जी है। तो इस पर अपना कर्सर ला के अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक ग्रेडियंट टूल, दूसरा मिल रहा है पेंट बकेट टूल। तो बेसिकली इसका यूज पेंट बकेट टूल का आपका कलर फिल करने के लिए होता है। ग्रेडियंट टूल एक तरह से कहें तो मल्टी कलर फिल करने के होता है, एक तरह से ग्रेडियंट डालने के लिए। तो पहले हम आपको पेंट बकेट टूल के बारे में बताते हैं। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए हम पहले सिलेक्शन कर लें, ये सिलेक्शन कर लें और यहाँ पे सर्किल है तो हम इसको रेक्टेंगुलर यहाँ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमको कोई कलर फिल करना है तो यहाँ पे आएंगे ग्रेडियंट टूल पे। अब यहाँ पे पेंट बकेट टूल शो होगा, जो पहले एक्टिवेट होता है वही यहाँ पे शो करता है। सिंपल से इसको हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कलर आप फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर था तो ये कलर आया। आप जो कलर डालना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये कलर डालना चाहते हैं, सिंपल सा इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अब बकेट से ला के यहाँ पे फिल कर देंगे। यहीं अगर आप ग्रेडियंट्स के बारे में आप लोगों को बता दें, सिंपल सा इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसका हम सिलेक्शन कर लिए, इसमें कोई आपको ग्रेडियंट डालना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी तो जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रेडियंट जिस टाइप का आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का स्टाइल दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप कितना मल्टी कलर डाल सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ऐसे खींच के कर देंगे तो ये ग्रेडियंट कलर आपका पड़ जाएगा। यहाँ पे स्टाइल दिया, किस टाइप का स्टाइल रखना चाहते हैं सिंपल सा वो रख सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज इसलिए किया जाता है कलर फिल करने के लिए। देखिए अब हमारा अगला टूल्स है वो है ब्लर टूल। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, जिस भाग को आप ब्लर करना चाहते हैं उस भाग को, फोटो को आप जो भी चीज़ है उसे आप ब्लर कर सकते हैं। जैसे हम इस आई को ही ब्लर करना चाहते हैं, सिंपल सा अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए इस पर ऐसे घुमाएंगे। देखिए ये धीरे धीरे करके ब्लर हो रहा है, जितना ज़्यादा घुमाएंगे जितनी बार उतना ब्लर होगा। तो ये एक तरह से इसका यूज हम लोग ब्लर करने के लिए करते हैं, ब्लर टूल का। ठीक है, देखिए अब जो अगला टूल है वो है डॉज टूल। सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना है, इस पे ला के इसका जो शॉर्टकट की है, जब इस पे अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो देखिए इस फॉर्म टूल वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना है, डॉज टूल जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है तो ये हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, इसका बेसिकली हम लोग यूज लाइट देने के लिए करते हैं। जैसे कि हम दूसरा फोटो यहाँ पे ला लेते हैं, उसके बाद देखिए ये हमारा फोटो है तो यहाँ पे हम डॉज टूल सिंपल सा इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा फोटो है तो यहाँ पे मान लीजिए हमको लाइट देना है तो अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, देखिए यहाँ पे लाइट हो गया। इसका पहले बहुत यूज होता था, अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो नाइट मोड तमाम तरह के आ गए हैं, रात में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। यहीं पर आपको दूसरा इसी पर राइट क्लिक करके लाएंगे तो टूल आपको मिलेगा, सेम इसका उल्टा है, ये ब्लैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ये देखिए सर्किल को छोटा करने के लिए इसके साइज को सिंपल सा आपका जो बड़ा ब्रैकेट ओपन है उसको दबाएंगे, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमको ब्लैक करना, देखिए यहाँ डार्क हो रहा है।
ठीक है। तो बेसिकली इसका इसीलिए ये यूज किया जाता है। इसी में इसका तीसरा ऑप्शन यही मिलता है, स्पॉन्ग टूल। सिंपल सा इस पे लाके यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाथ पे हल्का हल्का देखिए ब्लैक हो रहा है एक तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अब जो अगला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पाथ सिलेक्शन टूल है। सिंपल सा इस पर आप क्लिक करके इस तरीके से ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई चीज़ें। तो बेसिकली इसका यूज़ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला जो टूल है वो है आपको अपना नाम वगैरह कोई चीज़ टेक्स्ट टाइप करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप करना चाहते हैं कि वर्टिकल टाइप करना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल टाइप। मास्क टूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्टिकल टाइप, मास्क टूल, किस टाइप का आप टाइप करना चाहते हैं। मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल से टाइप करना, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो चीज़ टाइप करना है यहाँ पे आप उसका कलर देख लेंगे, क्या फॉन्ट का कलर रहेगा, तो ये हम इसको रहने देते हैं ये कलर। उसके बाद क्या साइज़ रहेगा, यहाँ साइज़ फॉन्ट का रख सकते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग स्मूथ क्या रखना चाहते हैं तो स्मूथ सिंपल सा रहने दें। उसके बाद यहाँ देखिए बोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्लिक करके है यहाँ पे, तो सिंपल सा हम बोल्ड रहने दे रहे हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट का स्टाइल रख सकते हैं, जो स्टाइल रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा से लाके इनको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ अमित कुमार, देखिए यहाँ पे अमित कुमार लिखा गया, अमित कुमार यादव। इस तरीके से ना आप इसको टाइप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज करने के इसको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो कलर रखना चाहते हैं। मान लीजिए कलर आप चेंज करना चाहे, रेड करना चाहे, रेड कर लीजिए। देखिए रेड हो गया। बेसिकली इसका यूज कोई चीज़ टाइप करने के लिए किया जाता है, नाम वगैरह कोई चीज़ देखते हैं आप, फोटो वगैरह डेट वगैरह डालने के लिए ये किया जाता है। यही वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल वही चीज़ टाइप होगा जैसे हम लिखेंगे, देखिए अमित कुमार, कुछ इस टाइप का लिखाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है, यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे मास्क टूल इस टाइप का आपका टाइप होगा। फोटो एक तरह से कहें तो फोटो ब्लर हो जा रहा है, बैक में चला जा रहा है, फॉन्ट ऊपर आ जा रहा है, तो मास्क टूल इसलिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम बैक जाते हैं। यही चीज़ से यहाँ वर्टिकल में जो ये दिखा रहा था वर्टिकल में होगा, देखिए यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का ये टाइप होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज टाइप करने के लिए किया जाता है। अब जो अगला टूल है वो है आपका पेन टूल। सिंपल सा इसका शॉर्टकट की है आपका पी। इसको आप सिंपल सा आप सेलेक्ट करेंगे और जो चीज़ जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करते नहीं, लोग आप देखे होंगे फ़ोटो स्टूडियो में कभी गए होंगे तो इस तरीके से लोग सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट करके आएंगे, हम ऐसे ही सेलेक्ट जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से लाएंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ इसको लाते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया। उसका माउस पॉइंटर का राइट बटन क्लिक करना है, मेक सिलेक्शन, क्या रेडियस रखना चाहते हैं 5 2, तो हम इसको 2 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फाइनली सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अगर बैकग्राउंड चेंज करना, सिंपल सा डिलीट बटन क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे कौन सा कलर रखना चाहते हैं यहाँ से आपको चूज करना। जैसे रेड रखना चाहते हैं, डिलीट करेंगे तो यहाँ रेड हो गया। तो बेसिकली इसीलिए इसका पेन टूल का यूज किया जाता है। देखिए जो अगला टूल है वो है शेप टूल। इस पे आपको अपना माउस कर्सर ले आना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है। यहाँ देखिए किस टाइप का शेप बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं कि इलिप्स टूल से यहाँ मतलब सर्किल बनेगा। उसके बाद यहाँ पॉलीगोन आपका बनेगा, लाइन बनेगा, कस्टम शेप टूल। तो जैसे कि हमें रेक्टेंगुलर बनाना है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है, अगर इस पर सेलेक्ट रहेगा तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि जहाँ हम इसका शेप बनाए वहाँ पे या अपना कलर फिल हो जाए, वो एक तरह से कहें तो इरेज हो जाए। अब आपको कलर जैसे कि कौन सा रखना है, यहाँ से वाइट हम रख लेते हैं, अक्सर आप देखेंगे होंगे वाइट ही रहता है। तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब अपना कर्सर ले आना है यहाँ पे जहाँ से आप बनाना चाहते हैं शेप, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना, ऐसे ला के खींच के इसको यहाँ तक छोड़ देना। देखिए यहाँ तक वाइट हो गया। अब यहाँ पे देखे होंगे जब फॉर्म वगैरह लोग भरते हैं तो नाम वगैरह डेट वगैरह डालते हैं, तो इस पे अब वो डेट डाल सकते हैं। कहाँ डेट वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ से हम इस टूल के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। बेसिकली इसका यही यूज होता है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल करेंगे तो कुछ इस टाइप का से होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इलिप्स जो करके टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो सर्किल होगा। तो बेसिकली इसी का ये अलग अलग डिजाइन एक तरह से हम कह सकते हैं एक आप बना सकते हैं इस पर
टाइप वगैरह चाहे जो भी चीज़ करने के लिए। देखिए इसमें एक आपका टूल है, वो है कस्टम शेप टूल। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप शेप किस टाइप का रखना चाहते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बल्ब रखना चाहते हैं, सिंपल सा बल्ब पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे भी बनाना चाहते हैं देखिए इस टाइप का बल्ब बन जाएगा। अगर कोई और बनाना चाहते हैं सिंपल सा उसे आपको सिलेक्ट करना, जैसे कि हम जीमेल टाइप का बनाना चाहते हैं, देखिए जीमेल टाइप का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर था, कलर कौन सा रखना चाहते हैं, अगर कलर में कोई बनाए ओके करिए, यहाँ देखिए कलर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से। अब देखिए जो अगला टूल है वो है नोट टूल। सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप कोई भी नोट्स यहाँ पे इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो भी नोट्स इस पर डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल के छोड़ सकते हैं। देखिए जो अगला है कलर पिकर, एक तरह से कहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ड्रॉपर टूल है, इसको एक तरह से कलर पिकर टूल्स बोलेंगे। इस पे कलर पिक करने के लिए इसका यूज किया था। सिंपल सा इसे आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई कलर लगाना है तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कलर हमको पिक करना है। तो सिंपल सा जैसे कि मान लीजिए ये कलर हम यहाँ पे ये दिखा रहा है कलर, सिंपल सा ये कलर रखना है। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एक कलर पिक कर लिया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ हमको कलर फिल करना है, यहाँ पे हम सिलेक्शन बना लेते हैं। उसका देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेंट बकेट टूल उठाएंगे, ला के यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे कलर शायद ये ऊपर वाले हम नहीं क्लिक किए थे, देखिए आप पिकर से आपसे हम पिक कर लेते हैं। देखिए ये कलर हो गया, अब ला के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए एक कलर पिकर एक तरह से टूल है, सिंपल सा इसका यूज इसीलिए किया जाता है। इसी में देखिए अगला टूल्स जो है वो है मेजर टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मिलेगा मेजर टूल। सिंपल सा इसको आपको सेलेक्ट करना है। मेजर टूल का यूज बेसिकली हम लोग माप के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इसको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, उसको इसको खींच के ऊपर तक ले जाएंगे एक बार यहाँ तक। देखिए तो यहाँ पे आपको विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे मेजर टूल का एक यूज बेसिकली फ़ोटो को सीधा वगैरह करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दें कि यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे ले आ दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी फ़ोटो टेढ़ी है, तो इसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हमको इधर साइड को थोड़ा सीधा करना, सिंपल सा हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ऊपर यहाँ कॉर्नर पे लाके छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आपको इमेज में जाना है। इमेज में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको देखिए रोटेट कैनवस मिलेगा, यहाँ पे आर्बिट्ररी, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट एंगल इतना आ रहा है, इतना रहने दीजिए। उसका ओके पे आपको क्लिक कर देना। देखिए ये फोटो इस टाइप से टर्न हो गया, सीधा हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको क्रॉप कर लीजिए, जहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हैं इसको क्रॉप कर लीजिए, ऐसे इंटर दबा दीजिए, ये फाइनली क्रॉप हो गया। देखिए सीधा हो गया फ़ोटो। तो बेसिकली इसका यूज इसीलिए किया जाता है। इसी में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कलर सिंपलर टूल, तो इसके बारे में हम आप लोग को बाद में बताएंगे। अगला टूल्स है ये आप देख सकते हैं हैंड टूल्स, इसको आप सेलेक्ट करके अपने फ़ोटो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला यहाँ पे एक टूल आपको मिलेगा जूम टूल, इसका शॉर्टकट की जेड है। सिंपल सा इसे आप सेलेक्ट करना है और इसको जूम करना चाहते हैं, सिंपल सा अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते रहिए, ये जूम होता जाएगा। इसको हम बड़ा कर दें, देखिए जूम होता जाएगा। और जूम को कम करने के लिए यहाँ पे देखिए एक माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह सेलेक्ट करना है, उस पर आप क्लिक करते जाइए, ये जूम इन होता जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज इसीलिए किया जाता है जूम करने के लिए। अब जो यहाँ पे अगला कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 कलर्स दिए हैं। एक कलर आपका बैकग्राउंड कलर है, ये एक आपका सेट यहाँ पे देख सकते हैं फोरग्राउंड कलर, इसको फॉन्ट वगैरह का कलर यहीं से चेंज करते हैं। तो आप देखिए जैसे कि इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल सा नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो कलर रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पिकर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। जो यहाँ कलर उठाना चाहते हैं, देखिए हम इस कलर को उठाना चाहिए, इस कलर को उठा लिया, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको बकेट अपना लेना है, उसका जो फिल करना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो कलर फिल कर दीजिए। देखिए अगर देखिए हमारे शर्ट पे आ गया तो इसलिए ये शर्ट का पूरा कलर हो गया है। अगर शर्ट पे नहीं जाता, केवल आपका ग्रीन स्क्रीन पे जाता तो वो कलर होता। तो बेसिकली इसका यूज इसीलिए किया जाता है। ये यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं कि आप अपने फ़ोटो का किस शेप में देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जंप टू इमेज रेडी, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे, ये जंप करके इमेज रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें करना है। तो ये बेसिक इसका टूल है, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम इसको पहले बता दिए आप लोगों को, क्योंकि इसके बारे में आप लोग नहीं जानेंगे तो अपना फ़ोटो कैसे बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम सभी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सीरियल बाई सीरियल पूरा ये कोर्स चलेगा, तो आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।